प्रोग्रामिंग की दुनिया में ना कुछ आइडियाज़ इतने कमाल के और खूबसूरत होते हैं कि लगता है जैसे कोई जादू हो। आज हम ऐसे ही एक आइडिया को समझेंगे, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, कंप्यूटर की बात करने से पहले एक सेकंड के लिए ये सोचें, हम खुद एक जुमले को कैसे समझते हैं। जब कोई कुछ पढ़ता या सुनता है तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ देता है ताकि इसका मतलब समझा जा सके। ये एक हैरान को नमल है ना। जैसे कि ये जुमला है, बिल्ली बैठी। बहुत सादा सा है। हमारा दिमाग फौरन ये पहचान लेता है कि बिल्ली काम करने वाली है, यानी सब्जेक्ट, और बैठी उसका काम है, यानी प्रेडिकेट। और ये सब कुछ हम सोचे समझे बगैर एक सेकंड में कर लेते हैं। तो बिल्कुल यही चैलेंज कंप्यूटर्स को भी दरपेश होता है, बस उनकी ज़बान अलग है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सवाल ये है कि एक कंप्यूटर हमारे लिखे हुए कोड को आखिर समझता कैसे है। देखें, हमारा लिखा हुआ कोड कंप्यूटर के लिए सिर्फ कुछ हिदायत हैं, लेकिन कंप्यूटर इसे किसी कहानी की तरह नहीं पढ़ सकता। इससे इन हिदायत को एक मुनज़्ज़म, एक सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ना पड़ता है ताकि वो समझ सके कि उसे करना क्या है। तो यहीं पर एंट्री होती है एक ख़ास टूल की, जिसे पार्सर कहते हैं। आप यूँ समझ लें कि ये कंप्यूटर के लिए ज़बान का एक मुतरजम यानी ट्रांसलेटर है। आसान लफ्ज़ों में, पार्सिंग कंप्यूटर के पढ़ने का तरीका है। ये कोड की ग्रामर और उसकी बनावट का तज्जिया करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी जुमले के अज्जा को समझते हैं। आज हम जिस पार्सर की बात कर रहे हैं ना, वो है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। और इसकी सबसे मज़े की बात ये है कि इसका नाम ही इसके काम करने का पूरा राज बता देता है। चले इस नाम के दो हिस्सों को देखते हैं। डेसेंट का मतलब है ऊपर से नीचे, यानी पार्सर सबसे पहले कोड के बड़े हिस्से को देखता है और फिर छोटे छोटे हिस्सों की तरफ जाता है। और रिकर्सिव का मतलब है खुद को दोहराना। ये एक बड़े मसले को हल करने के लिए बार बार खुद को ही बुलाता है ताकि छोटे वैसे ही मसले हल कर सके। चलें, अब इस थ्योरी को छोड़ते हैं और इसे एक बहुत ही आसान सी मिसाल से समझते हैं ताकि बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाए। फर्ज करें कि कंप्यूटर को इस जुमले को समझना है, 3+4। यहाँ मकसद सिर्फ जवाब यानी 7 निकालना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये लिखा कैसे गया है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो पार्सर क्या करेगा? सबसे पहले वो पूरे जुमले को एक एक्सप्रेशन मानेगा, ये सबसे ऊपर की लेयर है। फिर वो नीचे उतरेगा और पहला हिस्सा तलाश करेगा, नंबर 3, जिसे हम टर्म कहते हैं। उसके बाद वो जमा के निशान यानी ऑपरेटर को पहचानेगा और आखिर में वो दोबारा नीचे उतरकर दूसरा टर्म यानी नंबर 4 तलाश करेगा। ये जो ऊपर से नीचे का सफ़र है ना, बस यही डिसेंट है। तो याद रखने वाली बात ये है कि ये हमेशा बड़ी तस्वीर से शुरू होता है। ये पहले पूरे एक्सप्रेशन को पहचानता है और फिर उसके अंदरूनी हिस्सों को देखता है। तो फिर रिकर्सिव वाला हिस्सा कहाँ आया? वो यहाँ आया। जब पार्सर एक एक्सप्रेशन को समझ रहा होता है तो उसे उसके अंदर एक टर्म ढूंढनी पड़ती है। ये जो एक काम करते हुए एक छोटा सा वैसा ही काम करने के लिए खुद को बुलाना है ना, बस यही रिकर्जन है। और इस सारे अमल के आखिर में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक पार्स ट्री। ये समझें कि ये कोड की साख्त का एक नक्शा है। ये नक्शा साफ साफ बताता है कि हमारा एक्सप्रेशन एक टर्म, एक ऑपरेटर और एक और टर्म से मिलकर बना है। अब कंप्यूटर के पास एक बिल्कुल वाज़ेह रोड मैप मौजूद है। ठीक है, ये सब कुछ बहुत होशियाराना लगता है, लेकिन इसकी असल अहमियत क्या है? ये हमारी रोज़मर्रा की टेक्नोलॉजी में कहाँ इस्तेमाल होता है? देखें, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात हैं। सबसे बड़ी खूबी तो इसकी सादगी है। इसे लिखना, पढ़ना और समझना बहुत आसान है। लेकिन यह हमेशा सबसे तेज़ हल नहीं होता और हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए काम भी नहीं करता। लेकिन इन खामियों के बावजूद ये पार्सर हर जगह है। जब वेब ब्राउज़र कोई वेबसाइट खोलता है, जब डेटाबेस कोई कमांड चलाता है, या जब कोड एडिटर कोड को अलग अलग रंगों में दिखाता है ना, तो ज़्यादातर इम्कान यही है कि इन सब के पीछे एक रिकर्सिव डिसेंट पार्सर ही काम कर रहा है। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या मिला? वो ये कि बहुत पेचीदा नज़र आने वाले सिस्टम्स को भी अक्सर छोटे छोटे, सादा और बार बार दोहराए जाने वाले असूलों से समझा और बनाया जा सकता है। और यही बात हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये जो बड़े मसले को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का आइडिया है, ये सिर्फ कोडिंग तक महदूद तो नहीं है। सोचें, जिंदगी के और कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जिन्हें हम इसी तरह छोटे, काबिल इंतज़ाम हिस्सों में तकसीम करके फ़तह कर सकते हैं।